शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज आदिगुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सर्व संतों के अलौकिक हेतु के कारण परमेश्वर कृपा से वेदांत रत्न सागर इस ग्रंथ का हम लोगों का विचार चल रहा है। इसमें विचार करते समय द्वितीय रत्न का आरंभ हुआ था और कल साधु और साधक इन दोनों के संवाद में साधु जी ने कहा कि तत्वमसि इस वाक्य से ही साक्षात्कार की उत्पत्ति होती है, तत्वज्ञान हो जाता है। तब साधक बोल रहे हैं, महाराज जी आप बोल रहे हैं लेकिन हमारा विश्वास नहीं बैठ रहा। यदि तत्वमसि इति वाक्य से ही तत्वज्ञान उत्पन्न होता है तो श्रवणादि व्यर्थ हो जाएंगे। अब श्रवण मनन इत्यादि फिर तत्व पदार्थ शोधन एक ही रखो, श्रवण करो समाप्त मुक्त हो जाओ। श्रवण मनन निधिध्यासन ये काहे के लिए बताया गया? नहीं कहा कि महाराज पहले बताया ना हमने असंभावना इत्यादियों के वारण के लिए श्रवणादियों का उपयोग है। हाँ वो बोलते हैं असंभावना होगी ही नहीं। साक्षात्कार तत्वज्ञान उत्पन्न होने पर असंभावनादि रहते न, श्रवणादि को असंभावना ही नहीं रहेगी, संशयादि होंगे ही नहीं। क्योंकि हमने आपको देखा, आपका साक्षात्कार हुआ, ये आदमी है क्या, कौन है, संदेह होता है नहीं ना। इसीलिए श्रवणादि को में तो व्यर्थत्व ही अवशिष्ट है। फिर आपका क्या मत है बताओ? साधक बोलता है मेरी ऐसी बुद्धि चल रही है कि केवल कोई भी वाक्य हो, महावाक्य अवान्तर वाक्य सभी वाक्यों से परोक्ष ज्ञान होता है। अच्छा और साक्षात्कार कब होगा? तो श्रवण इत्यादियों के सहित वाक्य के श्रवण से साक्षात्कार हो जाएगा। ये किसने अपनी व्यवस्था लगाई? साधक ने। तो साधु जी कहते हैं देखो तुझे शब्द के विषय में कुछ ज्ञान कम है लग रहा है। क्या? बोले देखो साधुर्वाच तन्न शब्द स्वभावोऽयं तन्न शब्द स्वभावोऽयं दूरदेशस्थ वस्तुनः भूत भविष्यतः सूते वस्तुदोष परोक्ष की। साधु जी कहते हैं देखो शब्द का स्वभाव समझो पहले क्या है। ततन दूरदेशस्थ वस्तुनः भूत भविष्यतो च वस्तुनः परोक्षधि सूते अयम शब्द स्वभावः। एक यह शब्द का स्वभाव है। तत्न का अर्थ है आपने तूने जो कहा वह योग्य नहीं है, तेरा कहना बरोबर नहीं है। क्यों? तो उत्तर दे रहे हैं शब्द का यह स्वभाव है। क्या स्वभाव है? दूर देशस्थ वस्तुनः, दूर देश में रहने वाले वस्तु का अर्थ क्या हो गया? दूर में। देखो आपको दूर में वस्तु है उसका साक्षात ज्ञान हो जाता है क्या? हाँ, दूर देश में स्थित वस्तु का और भूत भविष्यत वस्तु का, भूतकालीन वस्तु है, भविष्यकालीन आने वाली वस्तु है, इन दोनों भी वस्तुओं का आपको परोक्ष ज्ञान होता है कि साक्षात ज्ञान होता है? परोक्ष। पता नहीं चलता ना एक ही सी वस्तु है। हाँ बोलते राम राजा थे, भूतकालीन वस्तु है, उसका प्रत्यक्ष ज्ञान थोड़े हो रहा है, परोक्ष हो रहा है। कैसे होंगे, क्या है? वो थे लेकिन रावण था, उनका यथार्थ ज्ञान नहीं होता। और भविष्य काल में
क्योंकि बोले कि 2047 तक भारत विकसित देश होगा, बहुत अच्छा होगा, लेकिन अभी पता नहीं चल रहा ना कैसा होगा। होगा बस, करेंगे, हम कल्पना करेंगे। जैसे आप घर बांधने के लिए तैयार हो गए तो तक बनाएंगे, भविष्य काल में होने वाला घर है, बनेगा तो सही, लेकिन कैसा बनेगा, कैसा दिखेगा, तो बोलते हैं चित्र में दिखेगा, चित्र में थोड़ा अलग दिखता है, उसमें अलग दिखता है, तो अलग ही दिखेगा ना। आपको कलर बुद्धि में चेंज आएगा तो चेंज कर दिया, अंदर कुछ बदल कर दिया, बाहर कुछ नामों में बदल कर दिया। तो प्रत्यक्ष नहीं, आपको चित्र का प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है, घर का तो नहीं ना। अर्थात शब्द का यह स्वभाव है, दूर देश में होने वाले वस्तु का, भूतकालीन वस्तु का और भविष्यकालीन वस्तु का परोक्ष ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता। किससे? शब्द परोक्ष ज्ञान को उत्पन्न करता है तीन वस्तुओं का, दूर देश के वस्तु का, वर्तमान काल में भी हो, भूतकाल की वस्तु का और भविष्य काल की वस्तु का परोक्ष ज्ञान उत्पन्न करता है। यह शब्द का स्वभाव है। अच्छा, वाह, पता चला ना। आपके माँ बाप का यहाँ से आपको प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है कि परोक्ष? थोड़ा ही प्रत्यक्ष हो रहा है, क्योंकि दूर देश में स्थित है, उनका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता। अच्छा, परोक्ष ज्ञान उत्पन्न करना यही शब्द का स्वभाव हो गया। और कहते हैं, सुनो, परोक्षम चा परोक्षं चा व्यवहितस्य वस्तुनः ज्ञानं प्रसूयतेऽप्येवम् शब्द स्वभाव ईक्षते। एक शब्द का स्वभाव बताया ना, अब दूसरा देखो, ये भी शब्द का स्वभाव है। क्या? अव्यवहितस्य वस्तुनः परोक्षम च अपरोक्षम च ज्ञानं प्रसूयते एवमपि शब्द स्वभाव ईक्षते। अव्यवहितस्य वस्तुनः, अव्यवहित वस्तु अर्थात दूर के वस्तु का, अव्यवहित वस्तु का क्या अर्थ हो गया? अव्यवहित वस्तु का। परोक्षम च ज्ञानम प्रसूयते, परोक्ष और अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है। देखो शब्द से, कौन सी वस्तु है? अव्यवहित, आगे आगे आगे, मेरे आगे है समझो, केवल आगे होने पर भी उस वस्तु का परोक्ष और अपरोक्ष दोनों भी ज्ञान होता है। एवं अपि शब्द स्वभाव ईक्षते, ऐसा भी शब्द स्वभाव देखा जाता है। कैसे? बताओ क्या? देखो, एक 10 लोग घूमने के लिए जा रहे थे। कहाँ पर? तीर्थ यात्रा के लिए। आप कितने हैं अभी? 4 4 8 9, हम लोग सब मिलकर 10 है ना। ऐसे ही 10 लोग तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। उस काल में गाड़ियां नहीं थी, कुछ नहीं था, पैदल ही जाना होता था। पैदल चले कावड़ लेकर दर्शन के लिए। गांव वालों ने कहा, आप 10 लोग हैं और सब मिलकर अच्छी तरह से रहना, वापस सब एक दूसरे की रक्षा करते हुए वापस आना। अब आदमी चैतन्य जैसे सब थे, बुद्धिमान प्राणी। चले गए और बीच में एक नदी लगी। बीच में नदी लगी
अब पर्याय नहीं था, सबको तैर कर ही जाना है। सब ने छलांग लगाई पानी में और तैर करके उस तीर में, दूसरे तीर में पहुंचे। पहुंचने के बाद सब तैयार हो गए और पहले बोलने लगे। चैतन्य जैसे थे ना, सब बोलने लगे। घर गांव वालों ने कहा है हमारे, हम 10 लोग हैं और सब इकट्ठा रहना, सबकी गिनती करके आना और चले आना। फिर बाद में बोले कि चैतन्य गिनाओ। शुरू कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 को मुझ गिना और खुद को छोड़ दिया। बोलते कितने हो गए? 9 है ना। 9 बोलने लगा। सबने गिनना आरंभ किया। सब बुद्धिमान थे ना सभी। सबने खुद को छोड़ को गिना और वो मिलने लगे 9। फिर बाद में अब लगने रोले। 10वां हमारा मित्र मर गया, पानी में डूब गया और सबके सब रोने लगे। वहां पर एक थोड़ा बुद्धिमान था, चलो गाय वगैरह चराने के लिए आए थे। एक आदमी को आया, ये लोग रो क्यों रहे हैं, चलो उनकी समस्या पूछते हैं। गए उनके पास, पूछने लगे क्या हुआ। बोलते हम 10 लोग गांव से आए थे और तैर कर इधर आ गए तो एक 10वां हमारा पानी में डूब गया, मर गया। उसने गिना तो ये तो 10 है। ठीक है, और गिनो, ये गिनो। सबने गिनना आरम्भ किया, खुद को छोड़कर गिनते थे। फिर कहा कि आपने, किसने गिना था वहां पर? बोलते गांव वालों ने गिना था। अच्छी बात है। फिर बोले, उनको कहा रो मत, कुछ मत करो, क्या हुआ 10वां? बोलते हाँ 10वां है। 10वां है तो नाचने लगे सब। 10वां है, 10वां है। फिर बोले कि कहाँ है बताओ, हम लेके आएंगे उसको, है ना। हम बुद्धिमान थे ना इनके जैसे, लेके आएंगे, चल तुरंत तुरंत चलिए, उनको मिलना है हमको। फिर बोले एक बात है, आप गिनो। गिनो सही। पर कि गिनते 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 आप गिनो गिनो। चैतन्य ने कहा गिनो। तो गिनते रहा 9 और अंतिम में स्वयं था और एक लाठी दी उसकी कमर पर और कहा तू 10वां है। तो ये बताने के बाद देखो, पहले जब गिन नहीं कहा तो उन्होंने कहा 10वां है, इतना ही कहा ना पहले, तो उसका कौन सा ज्ञान हुआ? परोक्ष। कौन 10वां ये पता नहीं चल रहा था ना, तो 10वां है। तो नजदीक आदमी था, नजदीक व्यक्ति का भी 10वां है। इसी वाक्य से कौन सा ज्ञान हो गया? परोक्ष। और तू ही 10वां है, ये बोलने के बाद क्या ज्ञान हो गया? अपरोक्ष। तो ये कहा नजदीक के वस्तु का भी शब्द से परोक्ष भी ज्ञान हो जाता है और अपरोक्ष भी ज्ञान हो जाता है। हाँ? नहीं, वो अलग है। वो अलग विषय है। यहाँ पर, वहां पर इतना ही बताया कि सामान्य यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रमाण से साक्षात होता है, लेकिन ये अनुमान का विषय सामान्यतस्तु दृष्टम अनुमानात् इत्यादि को बताया। ये नहीं, यहाँ जो दोनों प्रकार का शब्द से ज्ञान होता है ये यहाँ बताया। यहाँ क्या? परोक्षम चापरोक्षम च, परोक्ष भी और अपरोक्ष भी, दोनों प्रकार के अव्यवहित नजदीक वस्तु का शब्द से परोक्ष और अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है। यह भी शब्द का स्वभाव है। दूर वस्तु का, भूतकालीन वस्तु का,
भविष्यकालीन वस्तु का शब्द से परोक्ष ही होता है, लेकिन नजदीक के वस्तु का वर्तमानकालीन वस्तु का परोक्ष भी होता है और अपरोक्ष भी होता है। यही आपको कथा बताई है कि नहीं? वही बताया, सत्वबोधक वाक्यादि परोक्षधे प्रजायते, सनिर्देशक वाक्याच्च साक्षात्कार प्रसूयते। क्या हो गया? सत्वबोधक वाक्यात परोक्षधि प्रजायते, धी प्रजायते अर्थ ही का अर्थ है एव, तो अर्थ होगा सत्वबोधक माने अस्तित्व का बोध कराने वाले वाक्य से परोक्ष धी एवं परोक्ष ज्ञान ही उत्पन्न होता है। है बोलने वाले वाक्य से केवल परोक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है। अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न है बोलने से बस है ज्ञान होगा, है ना। और निर्देश सहित वाक्य से, सनिर्देशक वाक्य लिखा ना, निर्देश सहित है तो ये 10वां है, ये है, ये राम है, ये श्याम है। तो निर्देश सहित वाक्य से साक्षात्कार हो जाता है कि नहीं? है केवल इतने बोलने मात्र से परोक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है, और निर्देश सहित वाक्य से, फिर तू ही बोलो फिर कोई बोलो, निर्देश सहित वाक्य है भी हो कोई भी हो, तो निर्देश सहित वाक्य से साक्षात्कार होने से राम है, श्याम है, निर्देश किया ना तो पता चला यही राम। निर्देश सहित वाक्य से साक्षात्कार उत्पन्न हो जाता है। प्रसूयते माने उत्पद्यते। अब इससे साक्षात्कार उत्पन्न होता है कि नहीं? अच्छा, हो गया। तो साक्षात्कार यानी अस्तित्व बोधक वाक्य से परोक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है, और निर्देश सहित वाक्य से साक्षात्कार उत्पन्न होता है। ये 2 हो गए। उदाहरण बताओ। वे आपको दशमों स्थिति बता रहे हैं। दशमों स्थिति वाक्याधीन परोक्षदे प्रजायते, दशमो स्थिति वाक्यत्व साक्षात्कार उदीयते। सारल्य है इसमें। देखो, दशमो स्थिति वाक्यादि कहते कि दशमो अस्ति, 10वां है, इस वाक्य से परोक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है। और कि नहीं? 10वां है, हाँ है, कहाँ है बताओ। है इतना विश्वास हो गया था ना, लेकिन कहाँ है? तो यहाँ पर 10वां है, इस वाक्य से कौन सा ज्ञान होता है? परोक्ष ज्ञान। और दशमो सीति वाक्य, तू 10मः असि, 10वां से मैंने तुम 10वां असि, तू 10वां है, इस वाक्य से तो साक्षात्कार हो जाता है। हाँ, मैं ही 10वां, है कि नहीं? 10वां मैं हूं, इस वाक्य से साक्षात्कार उत्पन्न हो जाता है। 10वां है, इस वाक्य से परोक्ष ज्ञान, और 10वां तू है, इस वाक्य से साक्षात्कार उत्पन्न हो जाता है। ये बैठना बहुत गलत हो रहा है। ये तो पता चला ना, 10वां तू है, इस वाक्य से साक्षात्कार हो जाता है। और 10वां है, इस किसको साक्षात्कार कहते हैं, किसको परोक्ष ज्ञान कहते हैं, किसको अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं, बताओ। तो देखो, दशमो स्थिति बोधोयम
परोक्ष ज्ञानमेव तत् दशमोहमिति ज्ञानम् साक्षात्कारस्य उच्यते। दशमोस्ति, इस वाक्य से परोक्ष ज्ञान होता है। फिर क्या ज्ञान हो जाता है? कहते परोक्ष ज्ञान। अरे परोक्ष ज्ञान माने क्या? कहते दशमोस्ति इति अयम बोधः तत्परोक्ष ज्ञानम। दशमा अस्ति, दावा है, ऐसा ज्ञान परोक्ष, वह परोक्ष ज्ञान ही है। दशमा है, ठीक है ना। दशमा अस्ति इति अयम बोधः, दशवा है, ऐसा यह ज्ञान, तत्परोक्ष ज्ञानमेव, वह परोक्ष ज्ञान ही है। अपरोक्ष ज्ञान क्या है? दशमः अहम इति ज्ञानम स साक्षात्कार उच्यते। मैं दशमा हूं, ऐसा ज्ञान वह साक्षात्कार कहा जाता है। हो गया ना? क्या? हाँ, समझिए ना। पहले में से वाक्य से परोक्ष ज्ञान होता है, इस वाक्य से अपरोक्ष ज्ञान होता है। फिर परोक्ष ज्ञान कौन सा है? कि दशवा है, यह परोक्ष ज्ञान है। दशवा तू ही है, क्या दशवा मैं ही हूं, यह अपरोक्ष ज्ञान है। ये दृष्टांत में बताया। तरह अहम ब्रह्मास्मि इधर क्या है? तो वही बता रहे। एवं ब्रह्मास्ति वाक्याधीन परोक्षदे प्रजायते तत्वमसि तु वाक्यत्तु साक्षात्कार प्रसूयते। पहला दृष्टांत है, अब दृष्टांत है, इसलिए दशमो स्थिति था, यहाँ पर ब्रह्मास्ति, इतना ही भेद है, ज्यादा भेद है। एवं इसी प्रकार ब्रह्म अस्ति इति वाक्यात परोक्षदे प्रजायते, ब्रह्म है, इस वाक्य से परोक्ष ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। ठीक ना? तत्वमसि इति वाक्यात तो, परंतु तत्वमसि तो ये ब्रह्म है, इस वाक्य से साक्षात्कार उत्पन्न होता है। फिर कैसा साक्षात्कार होगा? परोक्ष ज्ञान, ब्रह्म है, इस वाक्य से क्या ज्ञान होगा? और तत्वमसि वाक्य से कैसा परोक्ष ज्ञान होगा? तो बता रहे हैं, अस्ति ब्रह्मेति बोधश्चेत् परोक्ष ज्ञानमेव तत्, अहं ब्रह्मेति विद्या चेत् साक्षात्कारस्य उच्यते। अस्ति ब्रह्म इति बोधश्चेत्, ब्रह्म है ऐसा बोध है तो तत्परोक्ष ज्ञानमेव, वो कौन सा ज्ञान है? परोक्ष ज्ञान ही है। अहम ब्रह्मेति विद्या चेत, मैं ही ब्रह्म हूं, ऐसा ज्ञान हुआ तो साक्षात्कार से उच्यते, वही साक्षात्कार कहा जाता है। इस कंठस्थ करने के लिए भी सीधे हो जाएंगे 2000 लोग, क्योंकि मैं ब्रह्म है ऐसा ज्ञान हुआ तो परोक्ष ज्ञान, और नहीं ब्रह्म है ऐसा ज्ञान हुआ तो परोक्ष ज्ञान है, और मैं ही ब्रह्म हूं ऐसा ज्ञान हुआ तो साक्षात्कार हो जाता है। इस तरह उत्तर दिया है। अब इसके और 4 श्लोक है, लेकिन आपको नहीं तो 7 4 11 हो जाएंगे, इसलिए फिर ले लेंगे 4, ले लेते हैं, आज रत्न पूरा हो जाएगा, है ना? आचार्य हो जाए, यानी 4 श्लोक तो समान समान है, बस अस्ति इस श्लोक में ये, इस श्लोक में ये आपको समझना है। तो पुनः साधक शंका कर रहा है, उधर क्या देख रहा है? जो पहले ही थक गया वो अभ्यास नहीं कर सकता। अरे पहले 4 तो तुझे तेरे 2 ही नहीं हो रहे तो क्या करेंगे? कर नहीं रहा है ना, उसको तुरंत पाठ होने के बाद कुछ रटने पड़े, शाम को कुछ रटने पड़ेगा और सुबह कुछ उसका आवर्तन देना पड़ेगा, तब बताओगे। आप ये 10 मिनट पहले करोगे, एक बार करोगे, हाँ हो गया, तो थोड़ा रहता है
पहले हाथ भी करो, पाठ छोड़ने का तुरंत कंठस्थ करो, फिर उसको शाम को एक बार आवर्तन दे दो और फिर से एक बार सुबह दे दो। क्यों नहीं बता पाओगे आप? करना ही एक बार थोड़ा फार और हो गया हम विद्वान, और मेरे बुद्धि में रहता नहीं, ऐसा थोड़ा होता है। हमारे भी नहीं रहता ना, उसको आवर्तन देना पड़ता है। साधक वाच, साधक जी कह रहे ने कहा, नन्व संभावनादि नाम साक्षात्कारादनंतरम एवा संभाव्यमानत्वात् व्यर्थम श्रुत्यादिकम हि चेत्। देखो, ननु अहो साक्षात्काराद अनंतरम असंभावनादीनाम एव असंभाव्यमानत्वात् असंभाव्यमानत्वाद एवं श्रुत्यादिकम व्यर्थम हि चेत्, व्यर्थम हि श्रुत्यादिकम इति चेत्। ननु अहो साक्षात्काराद अनंतरम, साक्षात्कार के बाद में असंभावनादि नाम असंभाव्य मानत्वादेव, असंभावना इत्यादि असंभव होने से ही असंभावना नहीं होगी। संदेह, प्रमाण विषयक संदेह, प्रमेय विषयक संदेह तो वही होगा ही नहीं। इसलिए श्रुत्यादिकम व्यर्थम, श्रवण इत्यादि व्यर्थ ही है, असंभावना ही नहीं। यथार्थ ज्ञान हो गया, साक्षात्कार होने के बाद श्रवणादिक व्यर्थ तो हो ही रह जाएंगे ना। तो साधु समझ में तो आ गया ना। पहले देखो, हमने आपको 10वां तू है, ये साक्षात्कार हो गया, मैं ही 10वां हूँ, फिर बाद में 10वां तू है, ये सब श्रवण करने की आवश्यकता है क्या? फिर बाद में श्रवण इत्यादि तो व्यर्थ ही है। साधु जी बोलते हैं, अच्छा इसका उत्तर देना पड़ेगा। साक्षात्कार होने के बाद भी कभी कभी असंभावना हो जाती है। कैसे? तो देखो, साधुर्वाच मैवं दृष्ट्वापि भर्तुम हि राज्ञो विरुद्ध भावना दृष्टा तथा परोक्षेपि ज्ञाने संभावना नघ। साधुर्वाच, साधु ने कहा, हे अनघ, एवं मा यथा भरचुम दृष्ट्वा राज्ञः विरुद्ध भावना तथा परोक्षे ज्ञाने पि असंभावना दृष्टा। ये क्या था? ये कथा बता रहा हूँ। एक राजा था, उसके अनेक मंत्री थे, लेकिन बहुत अच्छा चहेता मंत्री था भरचू। अब तो अच्छा काम करता था और राजा ज्यादा प्रेम उसके ऊपर ही करता था। अब जो अच्छा करेगा उसके ऊपर प्रेम होगा कि नहीं? करेगा। तो राजा प्रेम उसके ऊपर करता था। बाकी मंत्रियों को लगा, अरे कुछ भी करो, हम युद्ध के लिए चले जाए, काम हम करें, और ये थोड़ा काम करता है तो भी राजा इसको ही अधिक मानता है, इसको ही कोई काम कर लेता है। अब देखना पड़ेगा इसको। क्या किया फिर? सब लोगों ने निर्णय किया कि एक बार राजा ने कहा, अब इन्होंने इन्होंने मंत्रियों ने विचार किया कि अब दूसरे राजा को जाकर बताया कि आप आक्रमण करिए, और आक्रमण हो गया उधर से। तो इन्होंने क्या कहा, राजन आक्रमण हुआ है, फिर आप जाइए आक्रमण दूर कर दीजिए, युद्ध करिए। तो कहा कि आप ठीक नहीं करते, बार बार हमको युद्ध को भेजते और स्तुति भरचू की कर रहे हो, कभी तो भरचू को भी युद्ध के लिए भेजा करो। राजा ने विचार किया, ठीक है, मंत्री की सब कह रहे तो अब भेज देते हैं। ठीक है भरचू, आप जो आप सबके साथ मिलकर भरचू भी आएगा। अब इन्होंने उसे उधर से युद्ध करने के लिए बताया था, तो क्या हुआ, उधर से बंड करने वाले लोग
ये लोग स्वयं उधर जाकर मिल गए, भरचू भी गया था और भरचू को मारने के लिए चले आए। भरचू को लगा कि अब तो मैं तो मर ही जाऊंगा, चलो भग चलते। उस युद्ध से भग चला गया, जंगल में चला गया, वापस तो नहीं आया। और वापस क्यों नहीं आया? उसको पता था इन्होंने ये सब कुछ किया है। अब ये तो वहां जाने के बाद पता चला ना, तो ये तो मैं वहां जाऊंगा तो भी मुझे मारेंगे ही मारेंगे। अब मुझे महल में जाना भी ठीक नहीं, अब जंगल में रहो। अब ये जंगल में चला गया, तो इन्होंने क्या कहा, राजा के पास आ गया, भरचू मर गया। और क्या हो गया? भूत बन गया और जंगल में मिलता है। इन्होंने बताया भरचू मर गया, भूत हो गया। राजा को बहुत दुख हो गया, बहुत पीड़ित हो गया। बाद में अब कुछ मन नहीं लग रहा, एक दिन ऐसे हुआ चलो जंगल घूम आते हैं। जंगल में राजा चला गया घूमने, देखा भरचू देखकर, लेकिन भरचू साधु होकर के काली फांस को बैठा था, कुछ नहीं था वहां जंगल में। राजा ने भरचू को देखा, उसको ध्यान में आ गया कि भरचू मर गया, भूत हो गया। और उसको देख करके राजा पलायन करने लगा। पीछे भरचू दौड़ रहा है, राजा आगे दौड़ रहा है। तो देखो, राजा को भरचू वास्तविक था ना, साक्षात्कार हुआ कि नहीं उसको, तो भी उस वचन को सुनकर के संदेह हो गया कि सचमुच भरचू है कि भूत है। उसके कारण और संदेह पहले हो गया, फिर बाद में विपरीत ज्ञान हो गया कि नहीं ये भूत ही है, ये भरचू है ही नहीं। तो विपरीत ज्ञान, असंभावना हुई क्यों? कुछ दोषों के कारण। अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान होने के बाद भी असंभावना होती है कि नहीं, ऐसे वही भी है। यह अनग एवं मां, ऐसा मत बोलो। यथा भरचुम दृष्टवा, जैसे भरचू को देख करके राजा को विरुद्ध भावना अर्थात विपरीत भावना हुई थी, उसी प्रकार अपरोक्ष ज्ञाने तथा, अपरोक्ष ज्ञानी अपनी आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान होने पर भी असंभावना देखी गई है कि नहीं? असंभावना हमें देखो, मैं ब्रह्म हूं ये जानने के बाद भी मैं देव होकर के ऐसा व्यवहार करता है, इसलिए साक्षात्कार हो जाने के बाद भी विपरीत भावना हो सकती है। पता चला ना? आगे साक्षात्कार यत्र जाते तो नास्त्य संभावना यदा तत्रैव श्रवणादीनां नास्त्यावश्यकता तदा। तु परंतु अत्र यदा अत्र साक्षात्कारे जाते असंभावना नास्ति तदा तत्रैव श्रवणादीनाम आवश्यकता नास्ति। जब श्रवणादियों की व्यर्थता है कहते, परंतु अत्र इस मनुष्य को, मनुष्य शरीर में यदा साक्षात्कार हो जाते, साक्षात्कार उत्पन्न होने पर असंभावना नास्ति। असंभावना, साक्षात्कार हो गया और असंभावना नहीं है। हाँ, तदा तत्रैव, उस समय उसी व्यक्ति में श्रवण आदि नाम आवश्यकता नास्ति, श्रवण इत्यादियों की आवश्यकता नहीं है। जब साक्षात्कार हो गया, असंभावना नहीं है, तब वहां पर श्रवण आदियों की पुनः आवश्यकता भी नहीं है। इसलिए ध्यान दीजिए, यथा यदा संभावनायाश्चेत ब्रह्मानंदो न सत्वतः तस्या श्रुत्यादिना नाशो तो व्यर्थम श्रवणादिकम, तो व्यर्थम श्रवणादिकम। देखिए, चेत यदा असंभावनाया सत्वतः, चेत यदि, यदा माने जब, असंभावनाया सत्वतः असंभावना होने से, ब्रह्मानंद न, ब्रह्मानंद नहीं होता। असंभावना होने से क्या नहीं होता? ब्रह्मानंद नहीं होता। तदा, तब, तस्या श्रुत्यादिना, है ना, उसका असंभावना का
श्रुत्यादि नाश होती, असंभावना का श्रवण के द्वारा नाश हो जाता है। अतः श्रवणाधिकम अव्यर्थम, इसलिए श्रवणाधिक व्यर्थ नहीं है। जब साक्षात असंभावना है तब श्रवणादियों के द्वारा असंभावना का नाश हो जाएगा। तब श्रवणादियों में व्यर्थता, एक समय में व्यर्थता है और एक समय में व्यर्थता नहीं है। ऐसे उत्तर दिया और इसके बाद का विचार हम लोग देखेंगे, है ना। इति द्वितीयम रत्नम समाप्तम। अब कल पूरा द्वितीय रत्न सुनेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय